क्रिस्त में आदित्य माता पिता भाइयों बहनों एवं बच्चों, हम लोग सब जानते हैं हम आज कौन सा त्योहार मना रहे हैं बच्चों लोग? जोर से बोलो। सेंट पेट्रुस, बस सेंट पेट्रुस। सेंट पेट्रुस और पौलुस का त्योहार मना रहे हैं। जैसे हम लोग मिसा के शुरुआत में फादर ने बताया कि दोनों हमारे कलीसिया का महास्तंभ है ना, महास्तंभ के रूप में उन लोग कार्य किए हैं। आइए इन लोग कैसे महान हैं उनको उनके जीवन के द्वारा हम देखने के लिए प्रयास करें। एक तरफ हम पेट्रुस को रखेंगे और एक तरफ हम पौलुस को रखेंगे और उनका जीवनी को एक साथ लेके जाएंगे। हम लोग जानते हैं पेट्रुस का आरबी नाम है। क्या नाम है? सिमोन है और कीफास है ना, कीफा है ना। प्रभु यीशु स्वयं उसको उस वास्तव में सिमोन, उसका पिताजी का नाम योहन के पुत्र सिमोन, आपको मैं चट्टान कहता हूँ या कीफा कहता हूँ, और इस कीफा में और इस चट्टान पर मैं कलीसिया का निर्माण करूंगा बोल के प्रभु यीशु स्वयं बताकर उसको नाम को बदलते हैं। और उसी प्रकार हम पौलुस का असली नाम क्या है? सौलुस। या सिमोन का मतलब होता है, मतलब हम लोग जैसे पुराना विधान में उत्पत्ति ग्रंथ में अगर हम देखेंगे तो वो लिया याकूब का पहला पत्नी के दूसरा बेटा के रूप में सिमोन या साइमन उत्पन्न होता है। वहाँ बताया जाता है कि उन्होंने ईश्वर से मांगा या ईश्वर ने उनकी प्रार्थना सुना, इसीलिए उसका नाम क्या रखा गया? सिमोन रखा गया। आस्क्ड फॉर और लिसन टू इंग्लिश में कहते हैं। तो उसी नाम को प्रभु यीशु उसी नाम के साथ पेट्रुस नाम जोड़ा जाता है, इसीलिए उनको साइमन पीटर लोग कहते रहते हैं। और सॉल यहूदी लोगों का क्या था? पहले पुराना विधान में पहला राजा था, उसके बाद दाऊद बनता है, दाऊद के बाद है ना डेविड बनता है ना। तो ये सॉल का मतलब भी होता है, जैसे कल मैं बताया, on से डिसाइड टू बिकम ग्रेट, मतलब बहुत बड़ा आकांक्षा रखा महान बनने के लिए। उसी नाम के अनुसार उन्होंने अपने जीवन में कार्य किए, महान बनने के लिए एक अच्छे यहूदी के रूप में वो अपने आप को यहूदी धर्म समाज में बहुत बड़ा महान स्थापित करना चाहा। इसीलिए उत्साह के रूप में उत्सुकता के साथ उन्होंने काम किया। इसीलिए हम देखते हैं प्रेरित चरित्र अध्याय 9 में हम देखते हैं वो जाके है ना सभागृह में रहने वाले है ना यहूदी नेताओं से वो पत्र प्राप्त करता है। तो उसमें 9:2 का पढ़िए। और उसने प्रधान याजक के पास जाकर दमिश्क के सभागृह के नाम से क्या पत्र मांगा। इसमें वो अधिकार दिए थे कि यदि वह वहां नवीन पंथ के अनुयायियों का पता लगाए। नवीन पंथ पर मतलब उसी टाइम पर जब तक इस प्रभु यीशु को मानने वालों को ईसाई नाम नहीं दिया गया। ईसाई नाम केवल अंत्योक्या में प्रेरित चरित्र 11:24 में पा सकते हैं। वहीं पर ईसाई लोगों को पहले मसीह कहलाते हैं, उसी के पहले नया पंथ पर या न्यू वे इंग्लिश में कहेंगे तो न्यू वे में चलने वाले, मतलब न्यू वे मतलब अभी यहूदी रहे हैं, अभी उन लोग एक नया मार्ग पर चलना शुरू किया जो मार्ग प्रभु यीशु ने बताया। तो इसलिए पौलुस का बुलावा वहीं से शुरू होता है। प्रेरित चरित्र हम लोग 9:4 में देखिए उसका बुलावा कैसे आती है। 9:4 का पढ़िए।
वह भूमि पर गिर पड़ा। कौन भूमि पर गिर पड़ा? सॉल। पौलुस भूमि पर गिर पड़ा। उनके लिए एक वाणी यही कहते हुए सुनाई पड़ी, हाँ सॉल सॉल। इसका मतलब उसका नाम हम जान गए, सॉल सॉल। हाँ हाँ, तो मुझ पर क्यों अत्याचार करते हैं? कौन बात करने वाला कौन है? प्रभु यीशु। प्रभु यीशु स्वयं अपने आप को, इंग्लिश में कहेंगे तो पर्सोनिफाइंग हिमसेल्फ, पर्सनलाइज्ड हिमसेल्फ, अपने आप का व्यक्तित्व करवाया। और व्यक्तित्व किसके साथ करवाया? हमारे लोगों के साथ, जो प्रभु मसीह के मार्ग पर चलने वाले लोगों को प्रभु यीशु अलग नहीं करता है, वो अपने रूप में ही मान लेता है। तो उसी रूप में वहीं पर मेरे को क्यों अत्याचार करके उनको बुलाता है। और इस यहाँ पर हम लोग पौलुस को बुलावा कर देते हैं। हम लोग पेतरुस को बुलावा को मत्ती के सुसमाचार अध्याय 4:19 में हम प्रभु यीशु पेतरुस को बुलाते हैं। उसका पढ़िए 4:19 को, मत्ती के सुसमाचार से। हाँ, ईसा ने उनसे कहा, हाँ मेरे पीछे चले आओ, मैं तुम्हें मनुष्य के मनुष्य बनाऊंगा बोलकर प्रभु यीशु उनको बुलाया। और उसी प्रकार पौलुस को क्यों बुलाया? उसी को भी प्रभु यीशु स्वयं अननियास के द्वारा उनको बताते हैं। और इसीलिए हम लोग प्रेरित चरित्र अध्याय 9:15 में पढ़िए। हाँ, यीशु ने अननियास से कहा, जाओ, वह गैर यहूदियों, राजाओं और किसके बीच? इस्राएल के बीच क्या करेगा? मेरे नाम का प्रचार करेगा। गैर यहूदी के लिए पौलुस बुलाए जाते हैं, यहूदी लोगों के लिए और पूरे मनुष्य के लिए। जैसे वहाँ इस्राएली लोगों को कहा गया, वैसे मनुष्य के लिए, मछुआर बना के लिए वो लोग बुलाए जाते हैं। और इन दोनों का जीवन, जैसे हम लोग देखते हैं, पौलुस अधिक पढ़ा लिखा आदमी थे। हम लोग जैसे एलआईस में कहते हैं, जीवन के साथ जीवन के बाद। सो प्रभु मसीह के जीवन के साथ चलने वाला शिष्य बना पेतरुस। प्रभु यीशु के जीवन के बाद प्रभु यीशु के साथ चलने वाला शिष्य बना पौलुस। और दोनों को जन्म लगभग प्रभु मसीह के काल में 4 वर्ष पूर्व हुआ होंगे, वैसे ही बताया जाता है। और पेतरुस का जन्म स्थान हम लोग जानते हैं, मैं बताया हूँ, बेथसाइदा है। पौलुस तार्सुस नाम के गांव से आता है, तार्सुस नाम के गांव और सिसिलिया नाम के शहर के, अभी वो तुर्की देश में है, तुर्की देश में है, वहाँ का व्यक्ति है। दोनों यहूदी है और दोनों फारिसी है। फारिसी लोगों का विश्वास है कि प्रभु मसीह जी उठेंगे, और सदुकी लोगों का विश्वास है कि पुनरुद्धार में विश्वास नहीं करते हैं। इसलिए पौलुस एक कठोर क्या था, विश्वासी फारिसी था और पुनरुद्धार में विश्वास करने वाला व्यक्ति था और कठोर यहूदी था। और ये दोनों को ईश्वर बुलाने के बाद उनको जीवन को बदल देते हैं। और जैसे ईश्वर ने बुलाया, पेतरुस को बुलाया, आओ मछुआरे बनाएंगे, वहीं पर प्रभु यीशु उसको क्या नहीं छोड़े। इसीलिए पेतरुस को क्या बनाएंगे बोल के प्रभु यीशु कहते हैं 16:18 में के सुसमाचार। हाँ, मैं तुमसे कहता हूँ, हाँ पेतरुस करता चट्टान, इस चट्टान पर मैं क्या करेगा? अपने कलीसिया बनाऊंगा। और आगे के बाद हम लोग आज के सुसमाचार से हम सुन लिए हैं, आप जान गए हैं कि प्रभु यीशु उसको क्या बनाना चाहा और कैसे करना चाहा। उसी के दोनों के लिए मतलब दोनों ऐसे काम किए, और दोनों कलीसिया के लिए और ये मतलब प्रभु यीशु को सुसमाचार प्रचार करने के कारण वो उन लोग बहुत कष्ट और संघर्ष को सामना करना पड़ा, संघर्ष किए। उसी को हम आज का पहला पाठ में प्रेरित चरित्र में अध्याय 12 में हम देखते हैं। पेतरुस को गिरफ्तार किया गया, पौलुस स्वयं उन्होंने अपने जीवन में क्या क्या संकट का सामना किया, उसको कल नहीं बताया, उनका संक्षेप में केवल इतना ही बता रहा हूँ। कुरिन्थियों का लिखा हुआ दूसरा पत्र
अध्याय 11 पद संख्या 24 से 28 का उसको हमेशा याद कीजिए। उसी में पौलुस कितने अत्याचार का सामना करना पड़ा सुसमाचार प्रचार करने के लिए। और ये दोनों सुसमाचार प्रचार करने में पीछे नहीं हटे, बहुत संकट का सामना करना पड़े और बहुत सारे चीज में उन लोग अपमान का सामना करना पड़ा। प्रेरित चरित्र 4:19 का पढ़िए। प्रेरित चरित्र में जो वो तिरस्कार का किया, अभी वो तिरस्कार नहीं करना वाला व्यक्ति बनकर प्रभु यीशु के लिए ऐसे साक्षी देता है। पढ़िए। इस पर पेतरुस और यूहन्ना ने उन्हें यह उत्तर दिया। हाँ, इस पर पेतरुस और यूहन्ना ने यह उत्तर दिया, आप लोग स्वयं निर्णय करें। क्या ईश्वर की दृष्टि में क्या उचित होगा कि हम ईश्वर की नहीं, हाँ, तो इसलिए उचित होगा क्या हम ईश्वर के नहीं बल्कि आप लोगों की बात माने। हाँ, परंतु आप लोगों की बात माने। यही पेतरुस जो पहले ये प्रभु यीशु कौन है, किसके बारे में बात कर रहे हैं, उसको मैं नहीं जानता बोलने वाला व्यक्ति, अभी वो स्वयं क्या करता है, वही लोगों के सामने और वही लोगों के सामने खड़े होकर क्या करता है कि किसके बात मानो, मैं मानव के बात मानो, ईश्वर के बात मानो बोलकर ईश्वर के लिए वो काम करने के लिए तात्पर आता है, अपने जीवन को पूर्ण रूप से अर्पित करता है। ये दोनों के लिए एक पीए पर्सनल असिस्टेंट के रूप में मार्कुस काम करते हैं। प्रभु कहा जाता है पेतरुस डिक्टेट करने के आधार पर प्रभु मार्कुस के सुसमाचार सेंट मार्कुस लिखते हैं और उसी प्रकार लूकस पौलुस का पीए रहते हैं और संत लूकस पौलुस के कहने पर सुसमाचार संत लूकस सुसमाचार लिखा जाता है। और ये दोनों प्रेरित पेतरुस के लिए 4 सुसमाचार में हमको अधिक जानकारी मिल जाता है, उसके बाद प्रेरित चरित्र में मिलता है, उसके बाद उनके द्वारा लिखा गया 2 पत्र में भी मिलता है और उसके अलावा पौलुस भी अपने से लिखा हुआ 13 पत्र पेतरुस के बारे में भी इंगित करते हैं। और ये दोनों शहीद बने, कैसे शहीद बने, ये दोनों नीरो के टाइम पर ईस्वी 67 में 67 में इन लोग दोनों को मार डाला गया, लेकिन दोनों अलग अलग तरीका से। पेतरुस को क्रूस पर चढ़ाना चाहे, लेकिन पेतरुस वो अपने आप को अयोग्य समझा प्रभु यीशु के समान क्रूस पर मरने के लिए, इसीलिए उसको कैसे मार डाला गया, उल्टा टंगाया गया, क्योंकि वो स्वयं अपने आप को विनम्र बना और इस विनम्रता के कारण प्रभु यीशु के समान क्रूस पर मरने के लिए तैयार नहीं था। और पौलुस को शहादत मिला, उसको बिहेडेड किया गया, मतलब उसका सीन को कटवाया गया और सीन को काटने के कारण ये पौलुस वास्तव में डबल सिटीजनशिप 2 नागरिकता था, एक यहूदी का नागरिक था और एक रोम का नागरिक था। और यो रोम के साथ विश्वासघात करने के कारण उन लोग क्या किए, वैसे विश्वासघात करने वाले व्यक्ति को रोम के अंदर नहीं मार डालना था, इसीलिए उसको रोम के बाहर के शहर में मार डाला और उसी जगह का नाम है ओस्टे नाम के एक जगह है जहां उसको मार डाला गया। उसी जगह में एक बेसिलिका बनाया गया, उस बेसिलिका का नाम है सेंट पीटर्स बेसिलिका आउटसाइड द वॉल्स। आउटसाइड द वॉल मतलब रोम शहर गहरा से है ना बांधा हुआ है और गहरे से बाहर उसको मार डाला गया। और पेतरुस को वेटिकन पहाड़ पर उसको मार डाला गया, जहां उसको मार डाला गया उसी जगह में पेतरुस के लिए गिरजाघर बनाया गया है। और जहां सेंट पौलुस को मारा गया वहीं पर बेसिलिका बनाया गया है। ये दोनों को मेरे को भाग्य मिला ये दोनों जगह पर देखने के लिए। पौलुस के जगह पर और वेटिकन में जहां पेतरुस के लिए बेसिलिका बनाया गया वहीं पर आज तक सभी पोप लोग वहीं पर रहकर राज्य करते हैं। और जहां पौलुस को मार डालकर वहां पर बेसिलिका बनाया गया वहीं पर केवल सभी पोप स्वामी लोगों का तस्वीर रहता है। और ये दोनों व्यक्ति ऐसे प्रेरणा कलीसिया के किया है और इन लोग के इसी के कारण कलीसिया उनके ये इनका त्योहार इतवार के दिन भी मनाने के लिए किया जाता है। ऐसे 14 त्योहार है जो महान त्योहार लिटर्जिकल इम्पोर्टेंट त्योहार इंग्लिश में कहते हैं, उसमें 11 त्योहार
प्रभु यीशु के महत्व देते हुए हम कह सकते हैं या 10 कह सकते हैं। 10 त्योहार प्रभु यीशु के जन्म और प्रभु यीशु के प्रभु प्रकाशना त्योहार और प्रभु यीशु का क्रूस पर मरने के त्योहार और प्रभु यीशु का जी उठने के त्योहार और प्रभु यीशु का स्वर्गारोहण के त्योहार और प्रभु यीशु का विजय उत्सव त्योहार और प्रभु यीशु क्रिस्त राजा बनने के त्योहार और प्रभु यीशु के बारे में गब्रिएल दूत मार्था मरियम को संदेश देने वाला त्योहार। इसी प्रकार हम लोग बहुत सारे त्योहार प्रभु यीशु के लिए मनाते हैं और एक त्योहार है जो पवित्र आत्मा के लिए हम मनाते हैं, वो पेंटेकोस्त त्योहार है। इसके अलावा कलीसिया और 4 लोगों को 3 त्योहार के रूप में मनाते हैं। वही है माता मरियम का जन्म दिवस जो हम लोग सितंबर 8 तारीख को मनाते हैं और यूहन्ना बपतिस्ता का जन्म दिवस जो हम जून 24 को हम मनाए हैं। और ये आज का त्योहार जहां हम लोग पेट्रुस और पौलुस और दोनों को त्योहार मनाते हैं, भले कि इतवार में भी आ जाए, इसी त्योहार को इसलिए याद करते हैं क्योंकि वो दोनों प्रभु मसीह के लिए पूर्ण रूप से अपने जीवन को अर्पित किए। ये दोनों को और 2 त्योहार एक साथ मनाने के बावजूद और 2 त्योहार मनाते हैं। पेट्रुस के लिए हम लोग फरवरी 22 तारीख को है ना धर्म पीठ का त्योहार के रूप में हम चेयर ऑफ सेंट पीटर का हम लोग सेंट पीटर का त्योहार मनाते हैं। और पौलुस के लिए उनका मन परिवर्तन का त्योहार हम लोग जनवरी 25 तारीख को मनाते हैं। आइए ये दोनों से हम क्या सीखना चाहिए, हमारे लिए क्या अपनाना है, ये दोनों हमारे लिए क्या छोड़ के गए, उसी के लिए हम देखते हैं। ये दोनों पेट्रुस अशिक्षित थे और पौलुस शिक्षित थे। ईश्वर जब चाहता है तो शिक्षित को भी अशिक्षित को भी अपने कार्य के लिए पूर्ण रूप से प्रयोग कर सकता है। इसीलिए हम अपने आप को विनम्र ना समझे, हम कोई काम का नहीं मत सोचिए, क्योंकि पेट्रुस जैसे अशिक्षित व्यक्ति को अगर ईश्वर बहुत बड़े पद पर बहुत बड़े ऊंचे स्थान पर बुला सकता है तो हम प्रत्येक जन को ईश्वर क्या कर सकता है, बुला सकता है, अपने कार्य के लिए उपयोग कर सकता है। और उसी प्रकार पौलुस बहुत बड़ा आकांक्षा था और एम्बिशन के साथ वो हासिल करना चाहा। ये यहूदी समाज में अपने आप को एक महान व्यक्ति बनाना चाहा। उसे भी वो कार्य किया, ईश्वर ने उसी को टकेल दिया और टकेल कर उसको घोड़ा से गिराकर उसको क्या किया, नीचे करके उसको छोटा कर दिया। इसलिए पौलुस का नाम भी होता है, लिटिल होता है, छोटा होता है, और छोटा बनाकर फिर उस व्यक्ति को ईश्वर ने बड़ा करता है। इसलिए ईश्वर जब हम ईश्वर के वाणी के अनुसार जीवन जीना चाहे, हम अपने आप को एम्प्टी करने की जरूरत है, खाली करने की जरूरत है। जो व्यक्ति ईश्वर के सामने अपना सब कुछ जो समझता है, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, मैं कौन हूँ, मैं ये है, वो ही सोचने वाला ईश्वर के सामने स्वीकृत नहीं होता है, उसको ईश्वर उनका स्वीकार नहीं करता है। तो इसीलिए ईश्वर के सामने विनम्र बनने की जरूरत है। इसीलिए पेट्रुस जब ईश्वर ने उनको बुलाया, उसको वो अपने आप को विनम्र बना। इसी को हम लोग सेंट लूकास के सुसमाचार 5:9 में पढ़ते हैं। वो बताता है, प्रभु यीशु यहाँ से चले जाइए क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ। वो अपने आप को विनम्र बना, पेट्रुस भी विनम्र बना और पौलुस भी विनम्र बना। और पेट्रुस को ईश्वर ने ऐसे ऊंचे पद पर लेके जाकर आज तक उसके पद आज तक जारी रहता है। तो उन्होंने हमारे बीच में इतना आदर्श जीवन छोड़ के गया पेट्रुस, इसलिए उसके ऊपर बनाया गया कलीसिया आज तक जीवित है। 267वां उसका प्रतिनिधि प्रभु यीशु के प्रतिनिधि और पेट्रुस का प्रतिनिधि वो लियो 14 है। उसी के कारण और पौलुस के पत्तों पर चलकर पौलुस के उसी ज्ञान को और उसी के सेवा को कलीसिया देकर कलीसिया अभी भी जारी रखता है उसके लिखने के आदत को, लिखने के काम को। इसीलिए पोप्सो लिखता है, उसके एनसाइक्लिकल कहते जिस नाम पेट्रुस पौलुस से लिखा हुआ पत्र के भी उसका उसी नाम ही दिया गया। उसी नाम को आज कलीसिया जारी रखता है। इसलिए पोप स्वामी लोग कोई भी अपने आदेश को, डोगमा को प्रकट करना है तो
पौलुस के आदेश एक आदर्श व्यक्ति के रूप में मानकर उनके जैसे जैसे लेटर लिखा जाता है उसी समान पोप स्वामी लोग भी कलीसिया के उन्नति के लिए, प्रोग्रेस के लिए और विकास के लिए एनसाइक्लिकल लिखते हैं। पोप स्वामी एनसाइक्लिकल लिखते हैं और समस्या जब आ जाता है इसीलिए पेतरुस और पौलुस दोनों मिलकर समस्या को हल करने के लिए एक साथ आए। उसी का हम प्रेरित चरित्र 15 में पाते हैं। सब कतना के समस्या आया, दोनों सब लोग दूर दराज में थे, कलीसिया के समस्या के देखकर एक साथ आकर बैठकर उन लोग काम किए। उसी प्रकार जब समस्या हो जाता है कलीसिया उनके द्वारा इन दोनों से सीखकर महासभा को बुलाते हैं और महासभा अभी जो महासभा जो बुलाया गया है वही है जुबली 2025 के लिए अभी महासभा चल रहा है, उसी के लिए कलीसिया काम कर रही है। आइए ये दोनों महान संत को हम ना गवाए, उन दोनों से पूरा लाभ उठाए। उनके जीवन हमारे लिए, हमारे जीवन को निर्माण करने के लिए एक महान उदाहरण है, एक महान क्या कह सकते हैं, महान लिटरेचर कर सकते हैं और महान कहानी कर सकते हैं या महान काव्य कर सकते हैं या महान पोयम कर सकते हैं हमारे लिए। ये इसीलिए आइए हम पेतरुस और पौलुस के जीवन से हम आदेश पाकर और आदर पाकर हम अपने जीवन में अपने जीवन को निर्माण करने के लिए कोशिश करें।